हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज आपसे हम डिस्कस करेंगे प्यूरल पायरेक्सिया। ठीक है, तो प्यूरल पायरेक्सिया से आप क्या समझते हैं? इट इज अ फ्राइबल कंडीशन अकरिंग ड्यूरिंग प्यूपेरियम व्हेन टेम्परेचर रेज्ड अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये एक कंडीशन होती है जो प्यूपेरियम में अकर करती है जब टेम्परेचर आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाता है, तो इसको बोलते हैं प्यूरल पायरेक्सिया। क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से प्यूरल पायरेक्सिया होता है? हो सकता है प्यूरल सेप्सिस हो, यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ब्रेस्ट में हो सकता है, ब्रेस्ट एब्सिस हो सकती है, मेस्टाइटिस हो सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है लेप्रोटोमी वुंड का, सी सेक्शन का, या फिर थ्रोम्बोफिलिबाइटिस की वजह से ये प्यूपुरल पायरेक्सिया देखने को मिलता है। अब जो प्यूपुरल सेप्सिस होती है, ये क्या होता है? प्यूपुरल सेप्सिस इट इज अ वुंड इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकता है? प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन पेरिनियम पे, वजाइना पे, सर्विक्स पे, लेसरेशन की वजह से या टीयर की वजह से, यूट्रस के अंदर प्लासेंटा की जो जगह होती है वहाँ होता है। अब ये इन्फेक्शन कैसे होता है? मोड क्या होता है इन्फेक्शन का? एंडोजिनस मोड हो सकता है या ऑटोजिनस या फिर एक्सोजिनस। एंडोजिनस की अगर बात करें तो कॉज बाय द बैक्टीरिया ग्रोइंग विद इन द जेनाइटल ट्रैक्ट। ये उन बैक्टीरिया से होता है जो जेनाइटल ट्रैक्ट में ग्रो करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, गोनोकोकल एंड क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। ठीक है, ऑटोजिनस जो हो सकते हैं, इन्फेक्शन इज कैरीड टू द साइड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑटोजिनस मतलब इन्फेक्शन उस जगह पे कहीं और से चलकर आया है, बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन था तो वहां से चल के वहां आ गया, तो उसको तरीके के इन्फेक्शन को बोलते हैं ऑटोजिनस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस है, हिमोलिटिकस फ्रॉम द सोर थ्रोट है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस फ्रॉम द बॉवल थ्रो स्किन आफ्टर सीजेशन सीजेरियन की वजह से, या फिर इकोलाई फ्रॉम द बॉवल। एक्सोजिनस जो होगा कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम अदर सोर्स, जैसे कि बेडशीट से आया, टॉयलेट सीट से आया, या फिर बेड पेन से, ब्लैंकेट वगैरह से, या फिर कंटामिनेटेड लाइनिंग थी, डस्ट थी, इन सब चीज़ों से जो आएंगे वो कहलाएंगे एक्सोजिनस। ठीक है, इन मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन के दौरान। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? जैसे कि मैंने बताया कि इसमें टेम्परेचर पेशेंट का 100 से ऊपर चला जाता है, तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर होगा फीवर होगा। कितना? 100 से 106 डिग्री फीवर होगा, चिल्स विल रायगर। अब इतना तेज फीवर होगा तो बुखार, हेडेक तो होगा ही होगा, हेडेक होगा, पेन होगा इन द लोअर एब्डोमेन, बर्निंग मेचुरेशन, क्योंकि एक कॉज इसका यूटीआई था तो बर्निंग मेचुरेशन होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज पर वेजाइना। ठीक है, उसके अलावा साइन क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर? हमें साइन देखने को मिलता है जनरल कंडीशन जो कि लो होगी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अब इतना टेम्परेचर बढ़ा है तो वीकनेस होगी, जनरल कंडीशन पेशेंट की गिरी हुई होगी। पर एब्डोमेन सब इन्वोल्व यूट्रस होगा विद टेंडरनेस पॉजिटिव होगी। पर एब्डोमेन करेंगे तो क्या होगा? टेंडरनेस होगी। यूनिलेटरल टेंडर इंट्राड्यूरेटेड पुशिंग यूट्रस टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड। पीवी करेंगे यानी पर वेजाइनम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो यूट्राइन साइज डज नॉट करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एमेनोरिया। जो यूट्रस का साइज होगा वो एमेनोरिया के पीरियड से करस्पॉन्ड नहीं करेगा। पर स्पेकुलम करेंगे तो क्या होगा? फाउल स्मेली डिस्चार्ज होगा, एक डिस्चार्ज निकल रहा होगा जिसके अंदर फाउल स्मेल होगी। ठीक है, सेरोसिंगिनस डिस्चार्ज पॉजिटिव होगा। उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट की लेंगे हिस्ट्री, एंटीनेटल, एनीमिया है, टॉक्सीमिया है, एपीएच है, सेप्टिक फोकाई इन द टीथ, गम्स, टॉन्सिल्स, ये सब हिस्ट्री उसकी पहले लेंगे जो एंटीनेटल हिस्ट्री होगी। उसके अलावा कुछ एंटीनेटल डेबिलिटेटिंग डिजीज हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, यूटीआई है, डायबिटीज, मलेरिया, इन सब की हिस्ट्री लेंगे। इंट्रानेटल प्रीटर्म लेबर, टाइम ऑफ रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ प्री परवेजाइनम एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ लेबर कितना है, नेचर ऑफ मैनिपुलेशन क्या है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, इस सब की भी आपको हिस्ट्री लेनी होगी। पोस्टनेटल में फीवर एंड एसोसिएटेड सिम्टम देखेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे? वाइटल्स देखेंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, सिस्टमिक एग्जामिनेशन देखेंगे, थ्रॉट करेंगे एग्जामिन, ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, लंग को, हार्ट को, लिवर को, स्प्लीन को, ठीक है, लेग को। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई इन्वोल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे नोट डाउन करने के लिए क्या कंडीशन है, लोचिया किस कंडीशन में है, पेरिनियल वुंड किस कंडीशन में है, इसलिए आपको इंटरनल एग्जामिनेशन करना होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? हीमोग्राम, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, एचबी कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे, ब्लड कल्चर अगर ज़रूरत होगी तो। ठीक है, एमएसयू यूरिन एनालिसिस कराएंगे, है वजाइनल स्वैब एंड इंडो सर्वाइकल स्वैब कराएंगे फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूएसजी कराएंगे, अगर बिट ऑफ कॉन्सेप्शन रह गया है या एप्सिस वगैरह तो इसको जानने के लिए आपको यूएसजी कराना होगा। तो ये सारे आपको इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने होंगे फॉर प्यूपेरियम पायरेक्सिया के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा पेशेंट के अंदर?
आपको एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी होगी, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक देनी होगी, एंटी स्पाज्मोटिक देनी पड़ेगी अगर ज़रूरत होगी तो ये आपको बेसिक यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होगा। तो बेसिकली आज हमने आपसे क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि प्यूर्पुरियम पायरेक्सिया क्या होता है। ये एक कंडीशन होती है जो अगर करती है प्यूर्पुरियम के दौरान। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है। क्या कॉजेज होते हैं, कोई सेप्सिस है, यूटीआई है, ब्रेस्ट में कोई कॉज हो सकता है, ठीक है, जो लेप्रोटमी वुंड है या सी सेक्शन जहाँ हुआ है उस जगह पे इन्फेक्शन हो गया है। तो अलग अलग कॉजेज हैं, इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, इन्फेक्शन का जो मोड होगा वो इंडोजिनस भी हो सकता है यानी बैक्टीरिया जेनेटल ट्रैक्ट में ही था, ठीक है, या ऑटोजिनस होगा या बॉडी में कहीं और था और वहाँ से चल के उस जगह तक आ गया, या फिर बाहर से अंदर एंटर करा है। एंटर बाहर से कैसे करेगा, या फिर बाहर से इस तरीके से एंटर करेगा, आपने इंटरनल एग्जामिनेशन जब किया तो बेडशीट पे था या टॉयलेट सीट पे था या कहीं ब्लैंकेट में था, तो बैक्टीरिया वहाँ से एंटर कर गया। अब इसमें क्लिनिकल फीचर पेशेंट के अंदर जो देखने को मिलते हैं, फीवर होता है, बहुत टेम्परेचर हाई होता है, 100 से लेके 106 डिग्री टेम्परेचर होता है, और हेडेक होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, बर्निंग मैचुरेशन होता है, प्लूरल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। आप जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो कंडीशन कैसी होती है, जनरल कंडीशन लो होती है पेशेंट की, और एब्डोमेन कैसा होता है, टेंडरनेस होती है। पर वजाना करते हैं तो यूट्रस साइज मैच नहीं करता एमेनोरिया से, और पर स्पेकुलम जब करते हैं हम तो एक बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है, सेरोसिंगोनस डिस्चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि कुछ हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड इंट्रानेटल हिस्ट्री लेते हैं, कुछ एग्जामिनेशन करते हैं क्लिनिकल, और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और ट्रीटमेंट में हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिस तरीके के सिम्टम होते हैं उसी तरीके का उसको ट्रीटमेंट देते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।